ठीक है, पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम लोग, अब आ गए हो वीडियो में तो चलो जल्दी से देखते जाओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर इफ एफ वेक्टर इज इतना एक्ट ऑन अ पार्टिकल, मतलब इतनी फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पे, उस पोजीशन वेक्टर इज इतना सर, व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन हमसे पूछा गया। देखो टॉर्क अबाउट ओरिजिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो तो बताऊंगा, अगर कोई दूसरा पॉइंट हो उसके अबाउट भी कैसे निकालेंगे वो भी समझाऊंगा। देखो यार मतलब क्या है, ये कहीं ओरिजिन होगा सर, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, ये बीच में ओरिजिन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि पोजीशन वेक्टर दे रखा है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से जाके उस पॉइंट तक पहुंच रहा हो। अब ये पॉइंट कैसा है, ये है बेटा, इनका कोफिशिएंट देख लो, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट +1, यानी 1, -1, z, यानी x, y, z के फॉर्म में ऐसा पॉइंट है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये है। और फोर्स वेक्टर जो है वो कुछ लग रहा होगा, कुछ ऐसे ऐसे रख रहा होगा, ठीक है। और टॉर्क वेक्टर क्या होता है सर, टॉर्क वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट आर का एफ के साथ। अभी के लिए ये ओरिजिन के अबाउट बताना है, ओरिजिन के अबाउट, तो हमारा वेक्टर क्या बन गया, ये बन गया क्योंकि भैया याद रखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे ये पॉइंट ए है जो कि x1, y1 है, और ये पॉइंट बेटा x2, y2 है, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया। हर क्लास में मैं बताता हूं कि अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है बेटा तो वो हो जाएगा फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट ए से बी पे चलोगे तो बी फाइनल हो गया, यानी x2 माइनस का x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। याद रखना ये होता है हमारे पास ए बी वेक्टर। यही बी ए वेक्टर अगर पूछता मैं तो आप अब कहां से माइनस करते सर, फाइनल अब हो गया आपका ए पॉइंट, यानी x1 में से घटाते x2 को और बोलते आई कैप, और फिर y1 में से y2 घटाते हो बोलते जे कैप। ये हमेशा याद रखना। तो वही चीज है, अगर ओरिजिन से निकालना होता है तो हमारे पास फाइनल वेक्टर ये है, इसको अगर इससे माइनस भी करोगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, तो इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता, फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज पॉइंट में बदल दे रहा हूं, पॉइंट इस बार कुछ और ले लेते हैं, 2, 3, -4, लेट्स सपोज इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो अब आपका खेल कैसे होगा, अब ये पॉइंट यहां नहीं है सर, अब हमारा वेक्टर ही बदल गया है, वेक्टर कुछ ऐसा है, देखो भैया ये पॉइंट तो यहीं पे है, ये वाला पोजीशन वेक्टर इसका यही है, पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो पॉइंट मान लो ये सपोज यहाँ पे है, तो ये वेक्टर होगा हमारे पास आर वेक्टर, इसका फाइनल पॉइंट यही कोऑर्डिनेट है माइनस दिस कोऑर्डिनेट, यानी ये जो आर वेक्टर लिखोगे ना, ये आर वेक्टर कैसे लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट, बेटा इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका पहला वाला ये है, यानी 1 - 2, और सर आई कैप लिखेंगे प्लस इसका फाइनल, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो इसका ये है -1 वाई कोऑर्डिनेट, और इसका वाई कोऑर्डिनेट सर 3 है, माइनस का 3, और जे कैप लगाएंगे प्लस इसका जेड कोऑर्डिनेट 1 है बेटा, और इसका जेड कोऑर्डिनेट -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, और इसको लगा देंगे के कैप। ये वेक्टर है जिसके साथ आपको आर क्रॉस एफ करना है, पर बच्चे क्या करते हैं, ये दिया है तो इसी के साथ ही करेंगे, चाहे ओरिजिन के अबाउट पूछा हो चाहे किसी के अबाउट, तो ये चीज गलत मत करना। हालांकि हमें क्वेश्चन ने ओरिजिन के अबाउट दिया है तो बड़ा आसान है, सीधे आप इसका इसका क्रॉस कर लो, बट अगर इस पॉइंट के अबाउट पूछता नॉट ओरिजिन, तो आप क्या करते, नया वेक्टर बनाते, कैसे, फाइनल कोऑर्डिनेट इसको मानते, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स आई कैप, फिर फाइनल माइनस इनिशियल जे कैप, इस तरीके से जो वेक्टर आता है ना, उस वेक्टर का आपको क्रॉस लेना है इस फोर्स के साथ। क्लियर हुआ, मुझे पता है यार क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग को लेना आता है, पर मैं तो ये खेल समझा रहा हूँ कैसे ये क्वेश्चन बनाते हैं भाई, समझ गए बात को। चलो भाई एकदम सांस फूल गई भाई आप लोग को समझाने में, ठीक है। अब चलो ओरिजिन के अबाउट निकाल लेते हैं भाई, आपको सिखा देता हूँ कैसे क्रॉस भी लेते हैं। तो भैया सर बना लो अपना आई जे के, ठीक है। आपको सबसे पहले ऊपर आई जे के लिखना है, नीचे आर क्रॉस एफ करना है ना, तो ऊपर आर वाला रख दो, आर कौन है सर, 1 -1 और 1, और फिर इसके कोऑर्डिनेट रख दो 7 3 और -5। कई बार तो इसी को ऊपर नीचे गड़बड़ कर देते हैं, क्या लिखना है, आर क्रॉस एफ करना है तो पहले किसको लिखोगे, आर वालों को लिखोगे। चलो गए, अब क्या करना है सर, आई कैप के साथ हमें लिखना है, तो आई वाली लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भूल जाओ कि ये सब कुछ है भी। उसके अलावा ये जो 4 डिब्बे हैं इनको पहले ऐसे से मल्टीप्लाई करो, कितना है -1 × -5 सर, प्लस का 5, माइनस कर दो इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को जो कि बेटा आएगा 3 × 1 3, और सर आई कैप लगा देना, क्या लगा देना,
आई कैप लगा देना। क्लियर है क्या? इसके बाद सर इसको हटाता हूँ। इसके बाद बेटा जे कैप की बारी आई, तो जे का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भूल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5 आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 आया, और दोनों को घटाना है और जे कैप लगा दो। लेकिन बच्चों यहाँ तो प्लस आई कैप है, बट यहाँ माइनस जे कैप होता है। कहने का मतलब ये पहले प्लस चलता है, फिर माइनस, फिर अगला प्लस का के कैप वाला आएगा। और उसके लिए आपको क्या भूल जाना है सर? आपको इन दोनों को भूल जाना है, के की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी पहले इसको 3 गुणा 3, 3 गुणा 1 3, 7 गुणे -1, तो -7 आएगा और प्लस हो जाएगा क्योंकि सबट्रैक्ट करना होता है, और इसमें के कैप लगा दो। तो वेक्टर आ गया 2 आई कैप माइनस 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 सर प्लस 7 5 12 के जे कैप सर 7 3 10 के कैप। ये बेटा आपके पास टॉर्क वेक्टर आ गया। अब अगर टॉर्क ही निकालना था, मैग्नीट्यूड वगैरह, अच्छा टॉर्क वेक्टर पूछता तो ये आ जाता, और अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछता तो अंडर रूट का 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का नहीं याद है, प्लस 10 का स्क्वायर करके जोड़ देते और ये आ जाता मैग्नीट्यूड टॉर्क वेक्टर का। आई होप आपको मैंने कुछ सिखाया इस वीडियो के मकसद से। ओरिजिन के अबाउट लेने को आए तो भैया सिंपल, अगर किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट है तो क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को उससे माइनस करा करा के एक नया वेक्टर जनरेट करना है और फिर उसका क्रॉस ले लेना, जैसे क्रॉस लेते हो। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। चलो भाई, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको इसी तरीके से जबरदस्त कंसेप्ट जल्दी से समझाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।